हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की पुस्तक से राष्ट्रीय महिला आयोग की, जो कि आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 10 में लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहले हम राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में एक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद विस्तार से एक एक पहलू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत सांविधिक संस्था राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, इस बिंदु से आपको 3 बातें याद रखनी है। राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम 1990 में आया। राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग का वर्णन इस अधिनियम की धारा 3 में है एवं यह आयोग एक सांविधिक निकाय है। इन तीनों बातों का ध्यान आपको इस पॉइंट से रखना है, कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। दोस्तों, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई एवं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य एवं एक सचिव सदस्य शामिल होता है। कार्यकाल की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है एवं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक थी एवं वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। दोस्तों, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला अधिकार अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत सांविधिक संस्था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य एवं एक सचिव सदस्य होता है। दोस्तों, अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होता है एवं इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी एवं वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों की। दोस्तों, महिला के अधिकारों से संबंधित मामलों की जांच करना, महिलाओं के क्षेत्र में शोध, अनुसंधान, जागरूकता फैलाना। विशेष तथ्य की यदि हम बात करें तो दोस्तों, मीरा दीदी से पूछो और राष्ट्र महिला नामक पत्रिका का प्रकाशन राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। आपको 2 पत्रिकाओं के नाम याद रखने हैं जिनका प्रकाशन राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। पहली पत्रिका है मीरा दीदी से पूछो एवं दूसरी पत्रिका है राष्ट्र महिला। इन दोनों का प्रकाशन राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। आपको इन दोनों पत्रिकाओं के नाम याद रखने हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय दिल्ली में निर्भया भवन के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो 13 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम एक एक पहलू पर विस्तार में चर्चा करेंगे जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित होगी। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे परिचय की, आयोग के उद्देश्य की,
संरचना की, नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की, अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं की, अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की, त्यागपत्र एवं पद से निष्कासन की, रिपोर्ट एवं प्रतिवेदन की, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों की, राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमाओं की, अध्यक्ष की सूची की बात भी हम करेंगे, महिलाओं से संबंधित प्रावधानों को भी देखेंगे, महिलाओं से संबंधित अधिनियमों की बात भी करेंगे एवं संबंधित अन्य तथ्यों की चर्चा भी इसमें हम शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग को गठित किया गया है। इसका गठन हम देख चुके हैं पहले 31 जनवरी 1992 को किया गया था। आपको इन सारे तथ्यों को ध्यान रखना है। इस अधिनियम का विस्तार अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। दोस्तों, हमने चर्चा करी थी 3 तरह के निकाय होते हैं: संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय एवं सांविधिक निकाय। दोस्तों, ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान में होता है उनको हम संवैधानिक निकाय कहते थे। इनका गठन संविधान संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, सांविधिक निकाय ऐसे निकाय को कहते थे जिनका गठन संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं हुआ या जिनका उल्लेख संविधान में भी नहीं था, किंतु इनको कानून के माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से बनाया गया है। ऐसे निकायों को हम सांविधिक निकाय कहते हैं। एवं गैर संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनका उल्लेख ना तो संविधान में होता है, ना ही इनको अधिनियम के माध्यम से बनाया जाता है। इनका निर्माण मंत्रि परिषद के द्वारा डायरेक्ट कर लिया जाता है। ऐसे निकाय को हम गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं, जिसमें नीति आयोग, योजना आयोग आदि को शामिल किया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन अधिनियम के माध्यम से हुआ था, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक या गैर संवैधानिक। दोस्तों, इसका मुख्यालय अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य है: महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य करती है। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए नोडल एजेंसी का कार्य करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग के यदि हम उद्देश्यों की बात करें तो दोस्तों, महिलाओं के लिए संवैधानिक और विधायी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना, शिकायतों के निवारण को प्रोत्साहित करना, कानूनी उपचार संबंधी उपायों पर सुझाव देना। दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की शाखाओं की, जिसमें शामिल है वैधानिक शाखा, लोक संबद्ध शाखा, उत्तर भारत शाखा, आदिवासी भारतीय शाखा एवं शिकायत शाखा। आपको इन 5 शाखाओं के नाम ध्यान रखने हैं: वैधानिक शाखा, लोक संबद्ध शाखा, उत्तर भारत शाखा, आदिवासी भारतीय शाखा, शिकायत शाखा। आपको इन 5 शाखाओं के नाम ध्यान रखने हैं। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। शी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम। दोस्तों, इसका प्रारंभ 7 दिसंबर 2021 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ठाणे, महाराष्ट्र से किया गया। इसका उद्देश्य था ग्राम पंचायतों से लेकर संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना और उनमें राजनीतिक क्षमता, संचार, कौशल और भाषण शैली का विकास करना। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम 7 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ठाणे, महाराष्ट्र से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था ग्राम पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना एवं उनमें
राजनीतिक क्षमता, संचार कौशल और भाषा शैली का विकास करना। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना की। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होता है। सदस्यों में एक एक सदस्य एसटी और एससी वर्ग से होता है। 5 सदस्य प्रबंधन, विधि, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रशासन में कुशल अनुभव प्राप्त होने चाहिए या अनुभव प्राप्त होने चाहिए। दोस्तों, इस सचिव की यदि हम बात करें तो यह प्रबंधन और सामाजिक आंदोलन का विशेषज्ञ या केंद्र सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी होना चाहिए। वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के रूप में श्रीमती चंद्रमुखी देवी और सचिव सदस्य के रूप में मीता राजीव लोचन कार्यरत है। अब हम चर्चा करते हैं नियुक्ति एवं सेवा शर्तों की। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण भी केंद्र सरकार करती है। आपको यहां से 2 बिंदु याद रखने हैं। नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट एवं सेवा शर्तों का निर्धारण भी सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार करती है। अब हम चर्चा करते हैं अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं की। अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो महिलाओं के हितों को समर्पित तथा प्रतिबद्ध व्यक्ति होना चाहिए। सदस्य की यदि हम बात करें तो ये सदस्य विधि, प्रबंधन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन में अनुभव रखने वाले एवं महिलाओं के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठन आदि से संबद्ध होना चाहिए। सचिव सदस्य, दोस्तों, प्रबंधन और सामाजिक आंदोलन विशेषज्ञ कोई व्यक्ति या केंद्र संघ सरकार के अंतर्गत लोक सेवा में कार्यरत कोई अधिकारी जिसे पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो, ऐसा व्यक्ति सचिव सदस्य होना चाहिए। अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो दोस्तों 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल होता है। पद से निष्कासन एवं त्यागपत्र। दोस्तों, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। केंद्र सरकार निम्न आधार पर इन्हें पद से हटा सकती है। दोस्तों, आयोग को बिना सूचित किए 3 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने पर, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, पद का दुरुपयोग करने पर, अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर, दिवालिया घोषित होने पर, इन आधारों पर सरकार अध्यक्ष एवं सदस्य को राष्ट्रीय महिला आयोग से पद से हटा सकती है। तब दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनके अध्यक्ष एवं सदस्य त्यागपत्र भी केंद्र सरकार को देते हैं एवं पद से हटाया भी केंद्र सरकार के द्वारा ही जाता है। अब हम चर्चा करते हैं समाचार के पन्नों से। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2022 की थीम जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। प्रतिवेदन एवं रिपोर्ट की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपा जाता है। केंद्र सरकार इसे संसद के दोनों पटल पर रखवाती है। राज्य सरकार के संदर्भ में केंद्र सरकार आयोग की रिपोर्ट संबंधित राज्यपाल को भेजती है। अब हम चर्चा करते हैं महिला आयोग के कार्यों की। तो दोस्तों, महिला के अधिकारों संबंधित मामलों की जांच करना, महिला अधिकार से संबंधित किसी संधि समझौते का अध्ययन करना, महिलाओं के क्षेत्र में शोध अनुसंधान जागरूकता फैलाना, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से कारावास बंदी गृह का परीक्षण करना, महिलाओं से संबंधित किसी विधि में संशोधन का सुझाव देना, केंद्र सरकार को वार्षिक या अन्य अनुकूल समय पर रिपोर्ट प्रेषित करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के मौजूदा उपबंधों और अन्य कानूनों की समीक्षा करना,
सामाजिक और आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया पर परामर्श देना जो कि महिलाओं से संबंधित है, केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए किसी अन्य मामले को देखना। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सीमाओं के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग को किसी व्यक्ति को दंड देने या किसी व्यक्ति को आर्थिक सहायता देने का अधिकार नहीं है। इनके द्वारा सरकार को दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है। यह आयोग पूर्ण रूप से संघ सरकार पर निर्भर है। अब हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की सूची की, जिसमें हम शुरुआत करेंगे जयंती पटनायक से, जिनका कार्यकाल 1992 से 95, वी मोहिनीगिरी 1995 से 98, विभा पार्थसारथी 1999 से 2002, पूर्णिमा आडवाणी 2002 से 5, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2005 से 8, डॉक्टर गिरिजा व्यास 2008 से 11, ममता शर्मा 2011 से 14, ललिता कुमार मंगलम 2014 से 17, रेखा शर्मा 2018 से 21 एवं रेखा शर्मा पुनः 2021 से वर्तमान तक। अब हम चर्चा करते हैं महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधानों की। दोस्तों, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता व समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं की बात करता है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है कि लोक नियोजन में जहां पर भी नियोजित किए जा रहा है लोगों को या रोजगार दिया जा रहा है, वहां पर महिला एवं पुरुषों में भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बलात् श्रम पर प्रतिरोध की बात करता है। अनुच्छेद 39 घ समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अनुच्छेद 42 प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करता है। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड इनकी बात करता है। 3 तलाक कानून जो कि महिलाओं के लिए सही नहीं था, इस तरीके की बातें अनुच्छेद 44 करता है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, सिविल कोड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पूरे देश में एक समान इस तरीके के कानून होने चाहिए जिससे किसी के साथ भी भेद या गलत ना हो पाए। अनुच्छेद 47 पोषण आहार स्तर को बढ़ावा हेतु प्रबंधन की बात करता है। अनुच्छेद 51H ऐसी प्रथाओं को त्याग की बात करता है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 243D स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात करता है। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे महिलाओं से संबंधित अधिनियमों की। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1976, महिलाओं का अशिष्ट प्रदर्शन प्रतिषेध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा सुरक्षा अधिनियम 2005। अब हम चर्चा करते हैं अन्य तथ्यों की। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी, जिसकी प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, हम चर्चा कर चुके हैं। समाचार के पन्नों से यदि हम बात करें तो दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा को मिला 3 वर्ष का सेवा विस्तार, लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर बनी दूसरी महिला। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम सचिव उमा पिल्लई हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है एवं 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय दिल्ली में निर्भया भवन के नाम से जाना जाता है। मीरा दादी से पूछो और राष्ट्रीय महिला नामक पत्रिका का प्रकाशन राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया जाता है। पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पूर्णिमा आडवाणी के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन जुडिशियरी अ ट्रिब्यूट है। आपको ध्यान रखना है, इंडियन जुडिशियरी अ ट्रिब्यूट किसकी पुस्तक है? तो पूर्व राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष
पूर्णिमा आडवाणी की है। समाज को नई दिशा देने वाली 11 महिलाओं को नायिका सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े का नाम शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, आप इनको भी रीड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने देखा राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे वीडियोस को ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें या ऐसे ग्रुप तक शेयर करें जहां पर अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे वीडियोस का लाभ मिल सकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें इस तरीके से और भी उपयोगी वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए मनोबल मिलता है। तो अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें आपकी ज़रूरत का भी पता चलता रहे। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको प्रोवाइड की हुई है। आप उस लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम समय समय पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चंस आदि सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। आप हमारी इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, तब तक मत रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।